हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में कि ये खबर जो है फिलहाल 2026 के फरवरी में सुर्खियों में आ गया है। यह मामला बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने गंभीर आरोप लगाए उदित नारायण पर। पुलिस के शिकायत दर्ज कराई गई। नीचे मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताती हूँ। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने बिहार के सुपौल महिला थाना में गंभीर शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 1996 में इलाज के बहाने उनका यूट्रस गर्भाशय निकाल दिया गया। यह उनकी सहमति के बिना किया गया अपराध है, जिसे वह कानूनी रूप से फौजदारी मामला मान रही है। रंजना ने यह आरोप लगाया कि उदित नारायण, उनके दोनों भाई और उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी दीपा नारायण इस घटना में जुड़े हुए थे। उदित नारायण के दोनों भाई और उनकी पत्नी दीपा नारायण। देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ, तो इसलिए आए हैं। अब देखिए, तो पूरा भरोसा है, महिला थाना है, महिला को न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या बोलेंगे इसके आगे, अगर कुछ होगा तब बताएंगे। आप पे क्या आरोप लगाया है उदित जी के ऊपर, जो लंबे समय से आप दोनों अलग रहती हैं? क्या हुआ था उस वक्त और आज क्या? अरे आप लोग तो मीडिया भाई सबको पता ही है कि महिला आयोग में जब गए थे तब ये से वो बोल रहे हैं कि आज हुए थे। उन पर वैवाहिक धोखाधड़ी, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने इसे FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मामला जांच के तहत शुरू होगी। बॉलीवुड के रोमांटिक गायक उदित नारायण फिर विवादों में। उनकी पहली पत्नी ने लगाए हैरान करने वाला आरोप। सालों पुराने दर्द अब अदालत और पुलिस तक मोड़ लिया। तो अब यह है कि आज हम जानेंगे पूरा सच। कौन है रंजना झा? रंजना नारायण झा उदित नारायण की पहली पत्नी। दोनों की शादी 7 दिसंबर 1994 में हुई थी। आरोप क्या है इनका? रंजना ने आरोप लगाया कि 1996 में उन्हें इलाज के नाम पर अस्पताल में ले जाया गया। वहां बिना उनकी जानकारी और सहमति का गर्भाशय यूट्रस निकाल दिया गया। वो कहती हैं इस पूरे मामले में उदित स्वयं, उनके 2 भाई और उनकी दूसरी पत्नी दीपा नारायण भी शामिल है। अब जो है, रंजना ने यह शिकायत सुपौल बिहार के महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस की जांच कि आज ले जाएंगे, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा है? जी हाँ, कोर्ट में भी चल रहा है। वहाँ से क्या न्याय मिली है? तो क्या अभी तक तो चल ही रहा है। आए थे उदित जी, अभी तक तो नहीं कुछ। कहना है, वो कहती हैं उन्हें पुराना सम्मान और न्याय चाहिए। उन्होंने बताया कि उदित ने भविष्य में मदद के वादे किए, लेकिन उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। यह पहला मामला नहीं था। पहले ही रंजना ने मेंटेनेंस, संपत्ति विवाद, बेघर करने, आर्थिक सहायता न देने का आरोप लगाए थे और मामला काफी समय से ये चल रहा है। तो अब देखिए, अब ये मामला क्या मोड़ लेता है। और उनकी पत्नी का, रंजना नारायण झा का बहुत ही गंभीर आरोप है उदित नारायण के ऊपर। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गलत है।
क्योंकि इसके सारे दोषी उदित नारायण होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने किया है शादी तो ये काम करना कहीं तरह से सही नहीं माना जाता। उस आरोप को खंडन करना चाहिए उन्हें सामने आके। और दूसरा है कि उनकी पत्नी का कोई बच्चे नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, एक 60-65 के एज के बाद माँ बाप नहीं रहता है, भाई वाइफ अपने घर गृहस्थी में, आखिर वो जाएगी तो जाएगी कहाँ? उदित नारायण अगर उसका मेंटेनेंस नहीं देता है, उसको पैसा नहीं देगा, उसको रहने जीवन यापन का नहीं देगा, आखिर वो क्या? आए थे उदित जी, अभी तक तो नहीं कुछ किए हैं। क्या डिमांड क्या है, आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पति का जो एक तो सम्मान चाहिए। विधिवत शादी हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। आज क्या शिकायत है महिला थाना में आपके आवेदन में? वही लेके आए हैं, जो हमको सम्मान मिलना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है अभी तक छल, उसको भी लेके आए हैं। देखिए जब न्याय मिलेगा तब बात करेंगे। देखिए उसकी ना उसके बच्चे हैं, ना उसके माँ बाप रहे, तो उस महिला का पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि अगर वो महिला मांग रही है मेंटेनेंस तो जेन्युइन मांग रही है, सही मांग रही है। वो वर्किंग है नहीं, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ किसी न किसी पर डिपेंडेंट होता है। हर कोई जानता है कि जिसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो या तो उसके माता पिता करते हैं, जब अनमैरिड रहेगी, शादी होगा तो पति करेगा, जब उम्र होगा तो बेटा करेगा, अगर पति नहीं रहा तो। लेकिन इस मामले में वो बेचारी ना पति उसका साथ दे रहा है, ना माँ बाप है इस उम्र में, ना बेटा है, बेटा बेटी है, तो वो जाएगी कहाँ? इसीलिए जेन्युइन है उनका डिमांड कि हम मेंटेनेंस देने का और सही तरह से रखने का, क्योंकि उम्र के इस ढलान पर अब बीमारी भी उनका पीछा कर रही है। तो दोस्तों आपका इसमें क्या विचार है कि सही बात है कि नहीं? मेंटेनेंस उनको देना चाहिए। उन्होंने शादी किया है, एक शादी बीबी के रहते दूसरी शादी तो गलत होता है। अगर फिर भी कर लिया, अगर वो न बहुत तरह बॉलीवुड में बहुत इस तरह के हैं जो दो, लेकिन दोनों को आप मेंटेन कीजिए। आपकी हैसियत तो इतना है कि आप रख सकते हैं उनको, सिंपल लाइफ ही जी सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस आपको देना चाहिए। तो तब तक दोस्तों इतना ही, और आपका क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक नमस्कार।